बेटा आज हमारा स्टार्ट होता है क्या, केमिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, केमिकल इवैल्यूएशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है? एल्कलॉइड्स पढ़िए। क्या फाइटोकेमिकल इवैल्यूएशन चल रहा है हमारा, उसमें हमने फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग में हमने क्या कर लिया, एल्कलॉइड की स्क्रीनिंग कर ली। एल्कलॉइडल प्लांट में एल्कलॉइड की स्क्रीनिंग कर ली, उसका टेस्ट सीख लिए एल्कलॉइड्स के। और क्या सीख लिया? ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट सीख लिए सारे, है ना। उसमें क्या कहते हैं, टेस्ट ए टेस्ट बी था, जिसका रेड कलर को कंपैरिजन कर रहे थे, जो लास्ट में रेड कलर आ रहा था, रेड प्रेसिपिटेशन आ रहा था। क्लियर? वो ग्लाइकोसाइड का टेस्ट था, कॉमन टेस्ट। ठीक है। और थर्ड में आपका क्या चलेगा, आपका फ्लेवोनॉइड का टेस्ट। ठीक है। फ्लेवोनॉइड टेस्ट। ठीक है। फ्लेवोनॉइड टेस्ट में आते हैं आपके, एक तो आएगा आपका सिनोडा टेस्ट। ठीक है। फ्लेवोनॉइड में सिनोडा टेस्ट नंबर 1। नंबर 2 क्या है? जिंक हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट। आप सभी जो केमिकल्स हैं, सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, उनके आप क्या 2 से 3 तक सीखेंगे आप। क्या कितने? ज्यादा नहीं, 2 या 3 तक सीखेंगे। ज्यादा टेस्ट आप 5-6 टेस्ट भी दिए हुए हैं ना, तो वो चीज इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2 या 3 जो है एक केमिकल कॉन्सेंट्रेशन के लिए 2 से 3 टेस्ट तक सफिशिएंट है ना। तो फ्लेवोनॉइड्स के लिए आपका एक आएगा क्या, सिनोडा टेस्ट, और दूसरा क्या आएगा, जिंक हाइड्रोक्लोराइड टेस्ट। ठीक है। तो 2 टेस्ट बताए थे आपको, एक तो सिनोडा टेस्ट। ठीक है। पहले आप एक एक बार करेंगे, एक करके हम करते रहेंगे। ठीक है। सिनोडा टेस्ट में क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लांट का एक्सट्रैक्ट लेंगे। प्लांट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, सभी में बनाते हैं ना, मगर सबका प्लांट में एक्सट्रैक्ट वाटर में बनाते हैं। इसका किस में बनाएंगे? यूनिवर्सल सॉल्वेंट अल्कोहल में। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट। ठीक। तो क्या लेंगे, आप करते जाइएगा। हाँ, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट, वो प्लांट इसमें लेंगे जिस प्लांट का आपको टेस्ट करना है, जिस प्लांट के एक्सट्रैक्ट में आपको फ्लेवोनॉइड टेस्ट करना है कि फ्लेवोनॉइड है इसमें कि नहीं है। ठीक है, आया समझ में? ठीक। तो सिनोडा टेस्ट में हम क्या करेंगे, अब जो टेस्ट सैंपल है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाएंगे। मतलब कि सॉल्वेंट के रूप में आप वाटर की जगह अल्कोहल लेंगे। क्लियर? फिर आप फ्यू ड्रॉप ऑफ ऐड करेंगे कहते जाइएगा, मैग्नीशियम रिबन प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चीजें ऐड करने के बाद रेड कलर का आपको लेयर दिखाई देगी, इसमें रेड कलर मतलब कि अपेयर होगा। few drops of magnesium. समझा?
तो बता रही पढ़ के बताऊंगी तो आपको आ जाएगी। हाँ ये क्या लिखा है देखो, सिनोडा टेस्ट के अंदर आप देख रहे हैं, सिनोडा टेस्ट के अंदर आपका क्या है, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट कितना आया, प्लांट का आप क्या बनाएंगे, अल्कोहल एक्सट्रैक्ट, मतलब एक आप कोनिकल फ्लास्क में अल्कोहल लेंगे, उसमें प्लांट आपका पाउडर डालेंगे प्लांट का, और उसका आप 24 आवर तक आप उसको रखते हैं। फर्स्ट 6 आवर तक आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए फर्स्ट 6 आवर तक आप उसको शेक करोगे, ठीक है। जो आप कोनिकल फ्लास्क लेंगे उसमें फर्स्ट 6 आवर तक 24 आवर तक रखेंगे, तो फर्स्ट 6 आवर में, फर्स्ट पहले के 6 आवर में आप उसको क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली शेक करते रहेंगे। जैसे आप उसको शेक करेंगे, फिर रखेंगे, फिर जैसे शेक करेंगे आप रखेंगे, फर्स्ट 6 आवर तक आप शेक करेंगे, बाकी रिमेनिंग आवर आप क्या करोगे, उसको कीप असाइड, मतलब कि साइड आप पर उसको रख देंगे 24 आवर तक। सेकंड डे आप आओगे लैब में, तो आप उसको फिर फिल्टर करेंगे, तो आपको लिक्विड के रूप में क्या मिलेगा, प्लांट का एक्सट्रैक्ट, उसमें आपको फिर आगे परफॉर्म करना है टेस्ट। क्लियर हुआ, दोबारा बताओ, ठीक। अब अल्कोहल एक्सट्रैक्ट बन गया हमारा प्लांट का, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन, RIBBON, ठीक है, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन की आप डालेंगे, ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये सारे काम टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रहा है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक। उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, इसके ऐड करने के बाद एडेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। कुछ ड्रॉप्स की आप कुछ ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उसमें ऐड करेंगे। क्लियर, उसके बाद क्या, ये सारी चीजें मैग्नीशियम रिबन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड करने के बाद आपको दिखाई देगा टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसका कलर आपका चेंज होते दिखाई देगा। तो अगर इसमें फ्लेवोनॉइड उपस्थित है, अगर जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट है ये फ्लेवोनॉइड अगर उपस्थित है तो कैसा कलर शो करेगा, रेड या पिंक या ऑरेंज, ठीक। आपको कुछ मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद अपेयर होगा ये कलर, ठीक है। ये कह रहे हैं ना रेड से पिंक और ऑरेंज कलर आफ्टर फ्यू मिनट, कुछ टाइम के बाद आपको आप रखेंगे उसको, कुछ मिनट के बाद आपको क्या दिखाई देगा, उसमें रेड कलर, ऑरेंज कलर या पिंक कलर अपेयर होगा। तो इसका क्या मतलब है कि उसमें क्या उपस्थित है, फ्लेवोनॉइड, ये आता है फ्लेवोनॉइड। क्लियर, कहीं पर किसी को डाउट है तो पूछिए बेटा। गरिमा आया, मनीषा, मानसी, किरण आ गया, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछना, डाउट अपने मन में मत करना।
अच्छा एक चीज़ है, हम एक फ्लेवोनॉइड टेस्ट तो कर रहे हैं, इसको प्लांट ले रहे हैं, तो फ्लेवोनॉइड्स किसमें आपको मतलब आप किचन में जाएंगे तो कौन से प्लांट हैं जिसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं और इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, क्यों हम इसको फ्लेवोनॉइड को टेस्ट करें कि है कि नहीं है, अगर है तो भाई उसको हम फिर क्यों मतलब क्यों इस तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि हम पहले बताते हैं कि कौन से वेजिटेबल्स में, कौन से फ्रूट में, किस में आपको फ्लेवोनॉइड्स मिलेंगे, ठीक है। फ्लेवोनॉइड्स जो है वो जो बेरीज वाले होते हैं, जैसे बेरीज वाले कौन से होते हैं, स्ट्रॉबेरीज होते हैं ना, जिसमें बेरीज नाम आता है, स्ट्रॉबेरीज है ना, और क्या होंगे, ब्लूबेरी, हाँ ब्लूबेरी, रेडबेरी, हाँ ब्लूबेरीज, ये सारे जो बेरीज वाले फ्रूट्स हैं उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि बेरीज खाने चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी मात्रा में क्या होता है, फ्लेवोनॉइड होता है, ठीक है। और वेजिटेबल्स कौन से हो गए, जैसे अनियन है, और कहते हैं ना करेला खाना चाहिए, करेला अच्छा होता है हेल्थ के लिए, है ना, तो अनियन है, करेला है, रेड कैबेज है, ठीक है, पत्ता गोभी, और पार्सले, पार्सले ये क्या नाम कहते हैं, ये वो ग्रीन लीव्स वाले जो होते हैं, ग्रीन लीव्स वाले जो हरी सब्जियां होती हैं, पालक, हाँ, तो ये ग्रीन सब्जियां होती हैं उनको भी खाना चाहिए क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और फूड और अदर फूड्स जैसे जो ये कोका बटर होता है, जैसे हम कॉफी पीते हैं, ठीक है, वाइन अच्छी मात्रा में होता है, टी होता है, टी में बहुत अच्छी, और सारे लेग्यूम्स में मटर हो गए, सारे जो फली वाले लेग्यूम मतलब फली वाले पौधे हैं, कहते हैं ना फली वाले पौधे खाओ, उसमें प्रोटीन होता है, अच्छा होता है, इसके लिए फली वाले खाने चाहिए। जब ना जैसे आजकल आ रहे हैं हमारे ये फली वाले पौधे बहुत ज्यादा उग रहे हैं ना, क्या कहते हैं उसे बीन्स वगैरह, तो उनको खाना चाहिए, बहुत अच्छी मात्रा में क्या होता है, फ्लेवोनॉइड उपस्थित होता है। अच्छा फ्लेवोनॉइड उपस्थित तो होते हैं मगर वो क्यों खाना चाहिए, क्या हेल्थ के लिए बेनिफिट है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो करते हैं फ्लेवोनॉइड्स। बीन्स खाने चाहिए, क्यों, जब हम बीन्स खाएंगे ना हमें एजिंग इफेक्ट जो होता है वो स्लो डाउन हो जाएगा, बूढ़ा आदमी कम धीरे धीरे होगा, क्यों, क्योंकि आपने कभी गौर किया होगा जो वेजिटेरियंस होते हैं उनकी स्किन अलग थोड़ा सा अलग होती है, आप देखना जो नॉन वेजिटेरियन है जैसे वेजिटेरियन, क्यों, क्योंकि वो हमसे ज्यादा क्या वेजिटेबल्स लेता है, जैसे हम शाम को अगर मीट लेते हैं तो उसकी जगह वो बीन्स ले लेगा, कैबेज ले लेगा, तो उसमें खान पान में बहुत अंतर आता है इस चीज का, है ना, तो क्यों, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें क्या एक्टिविटी, जो फ्लेवोनॉइड क्या एक्टिविटी शो करता है, एंटीऑक्सीडेंट की एक्टिविटी। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जैसे कि हमारे अंदर जो विषैले तत्व है, आरओएस बोला जाता है उसको, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जो आरओएस जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो ऐसे तत्व होते हैं हमारे अंदर, जो भी केमिकल फंक्शन होता है उसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब जो ऐसे खराब प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसको शरीर से हमारे बाहर जाना चाहिए, ये हमारे शरीर में बच जाते हैं और ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, दिन ब दिन बूढ़ा करते रहते हैं। एजिंग इफेक्ट, ये रिंकल्स आना, हमारी मम्मियों के रिंकल्स आते हैं ना इसके साथ, क्यों, क्योंकि उसके शरीर, उनके शरीर में क्या आरओएस इकट्ठा हो रहा है, वो शरीर से बाहर नहीं जा रहा है, हाँ, इसे कहते हैं हिंदी में रॉ लैंग्वेज, जैसे लेमन लैंग्वेज में क्या कहेंगे, विषैले तत्व, हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे खाना पच रहा है, हार्ट हो रहा है, ब्लड, हमारे ये केमिकल रिएक्शंस तो हैं, केमिकल तो इंक्लूड होता है, इसमें क्या है, बाय प्रोडक्ट बच रहे हैं हमारे, ये आरओएस बच रहे हैं हमारे, आरओएस बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म, रिएक्टिव ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है कि हमारे जो स्किन है, हमारी स्किन को एजिंग करते हैं, हमारी आंखों को बूढ़ा, हम क्या धीरे धीरे कम देखने लग जाते हैं, कम सुनने लग जाते हैं, है ना, होता है ना, तो हम कहते हैं ना हरी सब्जियां खाओ, हमारी आंखें तेज होंगी, गाजर खाओ, क्यों, इसके अंदर क्या है, ये अच्छे तत्व होते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं ये तत्व हमारे शरीर में जाएंगे तो आरओएस के लेवल को क्या करेंगे, कम करेंगे और हमारे विषैले तत्व शरीर से बाहर जाएंगे, है ना। तो फ्लेवोनॉइड्स का एक बहुत अच्छा काम है एंटीऑक्सीडेंट का, क्या काम है, एंटीऑक्सीडेंट का, ठीक है, एजिंग इफेक्ट्स को स्लो डाउन करना और हमारे अंदर जो है विषैले तत्वों को कम करना, उसके वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है इसका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करना। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मतलब हमारे हार्ट जो होती है, हार्ट की मसल्स को हेल्दी करते हैं। क्यों, हमारे हार्ट देखा, हम सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, तो हमारे हार्ट
24/7 क्या करता है, धड़कता रहता है। अगर 1 सेकंड में उसकी बीट मिस हो गई तो अर्दमिया हो जाएगा। बीट मिस हो गई ना, लब जब की बीट अगर एक मिस हो गई तो डिजीज हो जाती है हार्ट में। सोचो कितना वर्क करना पड़ता है ना। अर्दमिया मतलब उसके एक रिदम जो है, लब डब की रिदम गड़बड़ हो गई तो उसको अर्दमिया बोला जाता है। बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे अर्दमिया। तो वो जो है एक रिदम में होना चाहिए। आपने देखा होगा ईसीजी में एक ही रिदम उसमें होता है इसके लिए, है ना। तो ये हमारे हार्ट की जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उनको कम करता है, मतलब कि हार्ट की मसल्स को चलने में, मतलब उसमें स्ट्रेंथनिंग देता है, उसको हेल्प करता है अच्छे से चलेगी, है ना। तो ये है कार्डियोवास्कुलर डिजीज कम करता है, अपना कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है। दूसरा काम ये है। तीसरा काम क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देता है फ्लेवोनॉइड, इसलिए हम इसको इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब क्या होगा, मैं जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ किरण, समझ में आ रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है स्पीड। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट मतलब कि इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब कि स्वेलिंग आना। तो जब कहाँ पर हमारी चोट लग गई या घाव बन गया तो वहां पर थोड़ा दूसरे दिन हड्डी टूट गई तो क्या होगा, स्वेलिंग। अगर मांस में चोट लग गई तो स्वेलिंग, क्योंकि वहां पर क्या पस भरने लग जाता है, पीला पीला पदार्थ होता है ना, पस बोलते हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है हमारी बॉडी में, मतलब कि स्वेलिंग बना कर देता है ना। तो उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ये उसको कम करती है, मतलब कि उसका एंटी होती है। एंटी मतलब उसका विरोध करती है, उसको ठीक करती है। तो ये जो है फ्लेवोनॉइड्स एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको इतना पढ़ रहे हैं कि भैया कौन से प्लांट में है, उसको ढूंढो और उसको हम अपने यूज में लाएं। ठीक है। और एक है कैंसर प्रिवेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। कैंसर का जो बीन्स खाएगा, जो बेरीज खाएगा, स्ट्रॉबेरीज वगैरह, ये सारे ब्लूबेरीज ब्लैकबेरीज होते हैं, उनको कैंसर की संभावना भी बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात है हमारे सेल फ्री से निकल जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट होगा, जो एंटीऑक्सीडेंट होगा मतलब वो एंटी कैंसरस होगा, है ना। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल है कि ये एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, क्लियर। तो बहुत सारे अच्छे इफेक्ट होने के कारण हम इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि भाई इसका एक्सट्रैक्ट निकालो बेरीज का, और इसमें देखो कि हाँ हम ढूंढ रहे हैं फ्लेवोनॉइड्स को इस टेस्ट के थ्रू कि हम कौन से प्लांट में, कौन से फ्रूट में, कौन से फल में फ्लेवोनॉइड्स होगा, हम इसको अपने लिए यूज करें, अपने हेल्थ के लिए यूज करें। ठीक है, हाँ। तो ऐसे होगा, क्लियर। दूसरा आपका टेस्ट आएगा जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको कर दिया। इसमें लेंगे हम टेस्ट सॉल्यूशन तो पता है ना क्या होता है बेटा, प्लांट एक्सट्रैक्ट। यस। उसमें हम थोड़ा सा जिंक की डस्ट ऐड करेंगे, इसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे प्लांट का एक्सट्रैक्ट, उसमें थोड़ा सा जिंक डस्ट ऐड करेंगे और फिर उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप हम कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। जिस ये ऐड करते ही, इन तीनों को ऐड करते ही हमारा रेड कलर का प्रेसिपिटेट शो होगा। तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसके प्लांट एक्सट्रैक्ट में क्या उपस्थित है, जिंक फ्लेवोनॉइड उपस्थित है। ठीक है, तो फिर चलो जिंक इसको समझाते हैं। जिंक यहाँ देखो, जिंक हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट है ये। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट के लिए क्योंकि इसमें जिंक टेस्ट का यूज हो रहा है, जिंक डस्ट का यूज हो रहा है ना, तभी तो है ना हम इसका। ठीक, इसमें हम एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, टेस्ट का तो जो भी हमें एक्सट्रैक्ट, प्लांट एक्सट्रैक्ट जिसमें हमने फ्लेवोनॉइड को टेस्ट करना है, फ्लेवोनॉइड को ढूंढना है, उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या जिंक डस्ट उसमें ऐड करेंगे।
ठीक, जिंक की टेस्ट ऐड करने के बाद उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड HCl, बहुत ही इसमें अच्छे से हैंडल करेंगे क्योंकि क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, एसिड है, क्योंकि इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसमें ऐड करेंगे सॉल्यूशन में। जैसे ही इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो क्या कलर आएगा, रेड कलर आएगा, और रेड कलर आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट है। हम फ्लेवोनॉइड को देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसकी कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। सर आप करना हो गया, आगे बढ़े। हो गया, लिखिए, बता दे। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या, जिसके बारे में मैंने पढ़ा दिया, वोलेटाइल ऑयल। तो सबसे पहले आज जो मैंने पढ़ा दिया पूछती हूँ, वोलेटाइल होता क्या है, इसकी परिभाषा बता दी ना, डेफिनेशन बता, वोलेटाइल क्या है, वोलेटाइल ऑयल क्या है, और किस प्लांट में से इसको लेते हैं। वेपराइज तो हो जाता है, किस टेम्परेचर पर जाता है, रूम टेम्परेचर में। वोलेटाइल ऑयल वो होता है जो जनरली, जो हम हमारा रूम का टेम्परेचर है, अभी रूम का टेम्परेचर जो हो रहा है, ठीक, अभी रूम में बैठे हैं ना, तो अभी जब रूम का टेम्परेचर है, अगर हम इसमें वोलेटाइल ऑयल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब वेपराइज हो जाएगा। तो ये उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इसको आप कॉपी में लिखे होंगे ऐसा ही एज इट इज। तो ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वोलेटाइल ऑयल। ठीक हो गया, आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन इसकी, एक नंबर की आ जाती है, 90% है, डिप्लोमा में ही आती है, ठीक है। और है, अब हम देखेंगे वोलेटाइल ऑयल किस किस प्लांट में होगा, फिर चंदन में भी बिल्कुल होगा। तो ये सारे क्या है, वोलेटाइल ऑयल्स हैं, और इसका हम टेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब हम अगर प्लांट एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं तो इन्हीं का, इसी प्लांट को हम पीस के उसका पाउडर लेंगे, है ना, जिसमें वोलेटाइल प्रेजेंट है, तो उसमें देखेंगे। तो कैसे करेंगे इसका टेस्ट, देखो, अच्छा, वोलेटाइल ऑयल का टेस्ट मैंने एक बार लैब में करा दिया, याद है, सूडान का, बस ऐसे ही, ठीक है, टू आ थिन सेक्शन और काटा था, फिर उसमें ऐड करेंगे क्या, सूडान, तो कौन सा कलर आ जाएगा, ऑरेंज। इसमें वोलेटाइल ऑयल का टेस्ट लेंगे, 2 or 3 सेक्शन ऑफ ड्रग, ठीक, फिर इसमें ऐड करेंगे आपका क्या, सुडान थर्ड, ठीक है, सुडान थर्ड ऐड करेंगे तो क्या कलर का प्रेसिपिटेशन देगा, ये ऑरेंज और रेड कलर का प्रेसिपिटेशन ये देगा,
तो हमें क्या प्रूफ हो जाएगा कि उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट में या उस सेक्शन में क्या है, वोलेटाइल ऑयल उपस्थित है। किसमें सेक्शन 90 के बाद तो डी वही तो है, DEO सही है। ठीक है। चलिए करो हल हो गया, हो गया लिखिए। अब दूसरे टेस्ट आता है आपका टैनिन का, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देंगे। जिंक वाले का एग्जांपल क्या है? जिंक हाइड्रोक्लोराइड का एग्जांपल क्या है? जिंक हाइड्रोक्लोराइड ये केमिकल है ना, केमिकल है ये। फ्लेवोनॉइड्स वो चेक करते हैं ना, इसमें फ्लेवोनॉइड्स से ऐसे मैंने आपको बताया तो जैसे ना फ्लेवोनॉइड में दो टेस्ट थे, एक तो फ्लेवोनॉइड का टेस्ट था सिनोडा टेस्ट, है ना, सिनोडा टेस्ट था, उसमें हमने जो भी केमिकल यूज किए ये आपका मार्केट से प्रिपेयर होकर आते हैं। अब इसका मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या है, ये आपका प्रिपेयर होकर आएंगे सब, ठीक, उसको आपको लेकर के आपको उसको ऐड करेंगे प्लांट के एक्सट्रैक्ट में। तो ये जो कलर देगा, तो अगर वो कलर देता है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट है, वो कलर नहीं देगा तो वो नेगेटिव रिजल्ट होता है। फिर दूसरा आपका जिंक हाइड्रोक्लोराइड एसिड टेस्ट है। जिंक हाइड्रोक्लोराइड एसिड टेस्ट में आप जिंक टेस्ट डालेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, प्लांट का एक्सट्रैक्ट डालेंगे, उसमें फिर आप क्या जिंक टेस्ट डालेंगे, और तीसरा क्या था हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालिए, बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं क्योंकि ये एसिड है, तो उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप आप वॉल से डालेंगे, किसकी टेस्ट ट्यूब की वॉल से, ठीक। जैसे ही आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या कलर आएगा आपका, ठीक है। ये कलर अगर आता है तो इसका मतलब उसमें फ्लेवोनॉइड है, अगर कलर नहीं आता है इसका मतलब उसमें फ्लेवोनॉइड उपस्थित नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। एग्जांपल जो बताए थे ये ऊपर वाले ही रहेंगे ये सब? हाँ, ये फ्लेवोनॉइड के ही दो टेस्ट है। आप उसको जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक टेस्ट आपने परफॉर्म किया तो आपको ऐसा थोड़ा डाउटफुल होता है कि हमें कहीं हैंडलिंग में गड़बड़ तो नहीं हुई या कोई गलती से कोई केमिकल एक्सपायर्ड तो नहीं है, कुछ भी, तो आपको उसको वेरीफाई करने के लिए 2-3 टेस्ट और कर लो तो एकदम से प्रूफ हो जाएगा, हाँ भाई जो हमने पहला टेस्ट किया है वो भी सही है। तो हम इसलिए 2-3 टेस्ट उसको रिपीट करते हैं ना, ठीक है ना। और कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े। तो अब है आपका कौन सा, टैनिन का टेस्ट, ठीक। टैनिन के टेस्ट में दो आते हैं, एक तो है गोल्ड बीटा टेस्ट, ठीक है, क्या है एक गोल्ड बीटा टेस्ट है, मैं पहले से बता देती हूँ। गोल्ड बीटा टेस्ट है टैनिन जो होते हैं लगभग जो होते हैं जैसे बार्क वाले हम यूज करते हैं प्लांट, बार्क वाले कौन से यूज करते हैं, इनमें टैनिन होता है, जो बार्क में टैनिन होता है, मतलब किसी प्लांट के बार्क में टैनिन अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या है, एक तो गोल्ड बीटा टेस्ट है, दूसरा क्या है जिलेटिन टेस्ट है, ठीक। गोल्ड बीटा टेस्ट में क्या है, थोड़ा सा समझा देते हैं, थोड़ा सा वैसा थ्योरी वाला है। इसमें क्या करेंगे हम, जो बैल होता है ना, बैल की आंत, गोल्ड बीटा जो होता है उसकी इंटेस्टाइन जो होती है आंत, ठीक है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसके अंदर का जो झिल्ली है, एक परत है, लेयर है, उसको हल्का सा निकालेंगे, एक पीस छोटा सा पीस निकालेंगे, उसको आप क्या करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोक करेंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे, सोक मतलब उसको सोखने देंगे, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने रखा है उसको थोड़ा सोखने देंगे, सोक करेंगे, उसको रखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद आप इसको वहां से निकाल के रिंस कर देंगे आप नॉर्मल वाटर में, ठीक। सोक करने के बाद आप थोड़ी देर के बाद निकालेंगे, उसके बाद आपको उसको रिंस करना है नॉर्मल वाटर में, ठीक। उसको रिंस करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको प्लेस कर देंगे किसमें, हाँ, प्लेस इन आर टैनिन सॉल्यूशन, उसको आप टैनिन सॉल्यूशन में प्लेस कर देंगे। तो जो भी टैनिन सॉल्यूशन जो मतलब कि हम एक्सट्रैक्ट ले लेंगे, मतलब टैनिन सॉल्यूशन क्या है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट, जिसमें आपको प्रूफ करना है कि उसमें टैनिन उपस्थित है, ठीक है, प्लांट का एक्सट्रैक्ट जिसमें टैनिन है आपको प्रूफ करना है, उसको ले लेंगे और उसके अंदर आपको उसको प्लेस करना है उस लेयर को, ठीक है। मैं दोबारा समझाऊंगी अभी, ठीक है।
आफ्टर 5 मिनट इसको आप वॉश करेंगे स्किन को और 1% फेरिक सल्फेट में फिर से डिप कर देंगे। आपको मैं लिख के बताऊंगी, बात समझाऊंगी। 1% फेरिक सोल्यूशन में फिर से आप डिप कर देंगे। आप क्या लिखेंगे, स्किन के ऊपर से, स्किन का जो टुकड़ा है उसके ऊपर से आपको ब्लैक कलर के डॉट 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 गोल गोल से डॉट दिखाई देंगे। ठीक, तो गोल गोल से डॉट दिखाई देंगे तो इसका मतलब उसमें टैनिन उपस्थित है। अगर उसमें कुछ भी कलर चेंज नहीं हुआ उसका और कुछ भी धब्बे नजर नहीं आते हैं तो इसका मतलब उस प्लांट के एक्सट्रैक्ट में टैनिन उपस्थित नहीं है, वो नेगेटिव आया। अगर उसमें धब्बे आए तो वो पॉजिटिव है, मतलब कि टैनिन उपस्थित है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीजें होती है ना, हाँ ये चीज। अब दोबारा समझो कि गोल्ड मीटर टेस्ट है। इसमें गोल्ड मीटर में क्या होता है कि जो बैग की आज इंटेस्टाइन होती है आज, उसकी एक है झिल्ली लेते हैं ऊपर से, ठीक है, अंदर की तरफ से, ठीक है, उसकी कट करके उसके अंदर की तरफ से झिल्ली लेंगे। उसके बाद 20% मात्रा मत लिखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको डिप करेंगे। आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप क्या करोगे, डिप करोगे, ठीक है, सोक होने दोगे। सोक होने के बाद मतलब कि कुछ मिनट के लिए आप रखोगे उसको, ठीक है, इमेजिन करते रहो ऐसा कर रहे हो, ठीक। उसके बाद आप वाटर में उसको क्या करोगे, रिंस करोगे, धोगे उसको। धोने के बाद उसको टैनिन सॉल्यूशन, मतलब कि जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया है जिसमें आप देख रहे हो कि टैनिन है कि नहीं है, उसमें आप उसको रख दोगे। ये यहां तक बात समझ में आ गई तुम्हारे? टैनिन सॉल्यूशन में आपको रखने के बाद आफ्टर 5 मिनट के बाद उसको वॉश कर दोगे दोबारा से, ठीक। उस स्किन को वॉश करने के बाद उसको फिर से किसमें डालोगे, फेरिक सल्फेट में। फेरिक सल्फेट में डालने के बाद अब लास्ट में स्टेप आता है उसको वॉच करने का कि इसमें कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। फेरिक सॉल्यूशन में डालने के बाद आपको स्किन के ऊपर से काले काले से धब्बे नजर आएंगे, गोल गोल से ऐसे। अगर धब्बे नजर आए तो वो टेस्ट क्या हो गया आपका, पॉजिटिव आ गया, मतलब कि वो प्लांट का एक्सट्रैक्ट में टैनिन प्रेजेंट है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, गोल्ड मीटर टेस्ट। क्लियर? ठीक, इसको लिख दिया, ये आपने लिख दिया, समझ में आया? So a piece of, मैं बोलते भी जा रही हूँ, so a piece of gold meter skin, ठीक, in a 20% मात्रा मत लिखना, in a हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां से कर रहे हो, कंटिन्यू। उसके बाद उसको बोलेंगे करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, इसको आप प्लेस करेंगे प्लांट एक्सट्रैक्ट, जिसमें आपको देखना है कि टैनिन उपस्थित है कि नहीं।
राउंड भी आ सकता है ऐसे लाइन के साथ। दो चीजें ब्लैक और ठीक, एक बार करते हैं इसको। कैन इंडिया ये टेस्ट, ठीक है, क्या है, गोल्ड बीटर टेस्ट, ठीक है। शो अ पीस ऑफ गोल्ड बीटर स्किन इन अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, रिंस इट, इसको रिंस करेंगे, ठीक। उसके बाद प्लेस इन अ प्लांट एक्सट्रैक्ट, जो भी प्लांट एक्सट्रैक्ट लेंगे आप उसको प्लेस कर देंगे, किसको, गोल्ड बीटर स्किन, क्लियर, ठीक। 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद आप वॉश करेंगे द स्किन, वो जो स्किन आपने अंदर रखी है उसको आप बाहर निकाल के फिर क्या करोगे, वॉश करोगे, ठीक। वॉश करने के बाद प्लेस इट इन फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन, उसको फेरिक सॉल्यूशन सल्फेट पे आप उसको क्या करोगे, रख दोगे, ठीक। उस पे रखने के बाद आपको जो स्किन है उसके सरफेस पे क्या दिखाई देंगे, ब्लैक और ब्राउन कलर के डॉट ऐसे धब्बे से दिखाई देंगे, तो इसका मतलब ये टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। देखिए, हाँ बताओ, आपने बोला 20% है हाइड्रो, नहीं हम हाइड्रोक्लोरिक को कंट्रोल करते हैं ना हाइड्रोक्लोरिक में, नहीं मैम 20% हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, 30% लिक्विड डालते हैं, उसके कारण डालते हैं, नहीं तो डालेंगे ना, जितना हमने प्रोसीजर जो होता है कि प्रोसीजर मान्य होता है, अच्छा, ठीक है। आप ऐसे क्वांटिटी कितनी 5 ml कितनी खाते हो, 100 ml कितनी खाते हो आप, 150 ml भी तो खा सकते हो या 200 ml भी तो खा सकते हो, ब्लैक और ब्राउन, एक मात्रा हर चीज की फिक्स होती है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं। ये आपका यूनिवर्सल टेस्ट है, या आप अमेरिका में जाओगे चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाओगे, या आपको आईबीपी सुना है ना, आईबीपी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी, उनमें ये टेस्ट आपको एज इट इज मिलेगा। ये साइंटिस्ट ने आपका पूरा प्रोसीजर करके आपको दिया होगा कि इतनी मात्रा डाली, इतने ज्यादा मात्रा डाली तो ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, या इसकी मात्रा में अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, ऐसा होता है। हम जो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दे रहे हैं तो वो अपने मन से नहीं देते हैं, आपको एक हमारा फॉर्मेट है इंडियन मेडिसिन फॉर्मेट का, उसमें हर चीजें ऐसे लिखी हुई है, तो उसको पढ़ते हैं कि हाँ अगर ये 100 से ज्यादा का शुगर आ गया तो इसको मतलब शुगर है, इससे नीचे आ गया शुगर है, वो एक पूरा अपना मतलब को रिसर्च करके आपको वो फिट करना है इलाज, उसको वो पढ़ के आपको बताते हैं। तो वैसे हम ये रिसर्च हुई है, इतनी मात्रा वाली तो काफी होगा है, आगे में अगर जाएंगे तो ऐसे ही टेस्ट करेगा तो वो चीज होती है, ये टेस्ट थोड़ा सा परफॉर्म नहीं होगा, मतलब इसका रिजल्ट उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। आपकी जो भी मेडिसिन बन रहे हैं, आप कंपनी में जाएंगे, जैसे कंपनी में जाएंगे तो उसमें क्यूसी होता है, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल यूनिट होती है किसी भी कंपनी में, R&D सेक्टर होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें क्यूसी यूनिट होती है, तो उसमें हमारे फार्मासिस्ट बैठते हैं जो बी फार्मा है, बी फार्मा वाले तो रिसर्च उसमें जाते हैं में, तो ये बी फार्मा वाले तो उनके पास ये जो आप हार्डनेस टेस्टिंग मशीन आप देख रहे हैं, हमारे पास मशीन है ना, स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे, हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है और क्या है, सॉलिबिलिटी टेस्टिंग मशीन है,
पीएच टेस्टिंग मशीन है। ये क्या होता है, इसका जो पैरामीटर्स हैं ये फिक्स्ड हैं कि आपकी पैरासिटामोल में इतनी हार्डनेस होनी चाहिए। अगर इतनी हार्डनेस नहीं होगी तो क्या होगा कि वो खराब हो जाएगी, है ना, वो डिग्रेडेट हो जाएगी, या उसमें इतनी हार्डनेस नहीं होगी तो वो ह्यूमिडिटी अब्सॉर्ब कर लेंगे, ऐसा डिग्रेडेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हार्डनेस टेस्ट करने के लिए भी मशीन होती है क्योंकि उसके पैरामीटर पहले से ही क्या है, फिट है। तो आईपी आगे से खुली रहती है आपकी, कोई इंडियन फार्माकोपिया या कोई भी उसके पैरामीटर्स हैं, तो उसके हिसाब से वो उसको फॉलो करता है। वो टेस्ट हम फॉलो करेंगे उसको कि इसमें इतना लिया है तो हम इतना होना चाहिए ये। तो अभी क्यों है, क्या है, ये चीज जो है वो रिसर्च होके आपकी ये जो बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे भेषज विज्ञान है आपका, वहाँ क्या कहते हैं गाजियाबाद में, CDRI सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, तो ये वहाँ पर ये कंपाइल होती है किताब, नई नई इसके वो आते हैं, भाग आते हैं नए, है ना। इंडियन फार्माकोपिया के हर मतलब मुझे एग्जैक्ट याद है 5 साल के बाद या हर साल के बाद ये नई रिवाइज होकर आती है। तो इसमें आपका रिसर्च चलती रहती है इन बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो ये चीज़ें अपना पेपर में छपती हैं, ये ऐसे कोई एक फॉर्मेट छपता है तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं, है ना, ये होता है, ऐसा होता है। ठीक है, हो गया, लिख दिया आपने इसको। आपका टाइम हो गया, यहाँ पर एक टैबलेट मेरा ही है इसके बाद प्रोग्नोसिस आता है। चलो अच्छा एक चीज बता देती हूँ, ये जो है ना, इसको थोड़ा सा एक चीज मैं बताना चाहती हूँ आपको।